इरशाद गार्डन समुदाय भवन में TLM और DLSA के संयुक्त प्रयास से महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्वी दिल्ली नगर निगम महापौर निर्मल जैन, पर्यावरण समिति चेयरमैन पार्षद वीर सिंह पंवार, मंडल अध्यक्ष विकास हांडा, रिटायर्ड ACP SS कौशिक और DLSA पदाधिकारी मौजूद रहे। मंच का संचालन BS वर्मा ने किया। कार्यक्रम में ताहिरपुर कुष्ठ आश्रम लिप्रोसी कॉलोनी की महिलाएं और बच्चे शामिल रहे। जो महिलाएं कुष्ठ रोग से ग्रस्त थीं, वे ठीक होकर जीवन की मुख्य धारा से जुड़ गयीं और वे रोजगार के क्षेत्र में अपना बेहतर काम कर रही हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण इस कार्यक्रम में देखने को मिला। ऐसी महिलाओं ने इस कार्यक्रम में देशभक्ति गीत गाकर समाज को संदेश दिया। तस्वीरों में मंच पर जिन महिलाओं को आप देख रहे हैं, ये वही महिलाएं हैं जो कुष्ठ रोग को मात देकर समाज को एक नई दिशा और दशा प्रदान करने में जुटी हैं। कोरोना संकट में जरूरतमंदों की मदद कर इन महिलाओं ने वो कर दिखाया जो इनके लिए संभव नहीं था। खुद से जो प्रभावित बच्चे, उनके बच्चे हैं, उनको हम वहाँ पर जो ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं और जो आसपास करना चाहता है उनको हम दिल्ली में भी गाइड करते हैं। जिस तरह से ये महिलाएं हैं, ऐसी ये मेरे साथ 400-500 औरतें जुड़ी हुई हैं जो अलग अलग समूह से हैं। वो स्टार्टिंग में 50 रुपये से उन्होंने शुरू किया था, आज वो कोई 200-300 ऐसे जोड़ पा रही हैं। अपने 1 लाख से लेकर 2000 तक के लोन वो उठा लेती हैं अपने समूह से। जो पुराने ग्रुप हैं मोटा अमाउंट उठाते हैं, जो अभी कुछ साल में शुरू हुए हैं वो 2000 से शुरू करते हैं। तो जैसे घर की ज़रूरत है, बच्चों की शादी है, मकान बनाना है, तो वो किसी NGO पे डिपेंड नहीं रहती। पहले एक समय कि हम NGO, आजकल NGO को भी फंड इतना नहीं मिल पा रहा, तो इस तरह के जो समूह बन के वो अपनी खुद मदद कर पाती हैं। हर महिलाएं अपना 100-100 रुपये जमा करती हैं और जिसको जितनी अमाउंट की ज़रूरत होती है, फ़िलहाल तो हम कम रकम से ही उनको देते हैं, 5000, 2000, 3000 इस तरह से देते हैं। तो वो अपना रोज़गार बढ़ाती हैं। कोई ज्वेलरी ख़रीद के बेच लेता है, कोई अपनी ठेली लगा लेता है, कोई दुकान खोल लेता है। तो उस हिसाब से जो इनकम होती है वो अपना बिज़नेस भी आगे बढ़ाती हैं और घर भी संभालती है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम करना चाहते हैं, तो हमें थोड़ी और सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि हम इतना तो कर नहीं पाते, जितना होता है हम उतना ही कर पाते हैं। तो थोड़ा और सपोर्ट हो जाए तो उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं सिलाई करती हूँ और जैसे कि लॉकडाउन था तो किसी के पास, गरीब के पास पैसे नहीं थे, तो उनको शादी के कपड़े, चाहे कुछ ऐसा स्थिति उनके पास आ गया था कि हमें देख के अच्छा नहीं लगता था, और हमने जैसे कितना का भी कपड़ा हो तो हम सील के उनको देते थे फ्री में। हम ऐसी मदद किया था जो कोरोना में जितना लोग पैदल रास्ता में जा रहा था, उन सब के लिए हम महिला लोग, बाकी सब कॉलोनी लोग मिलके पैसा इकट्ठा करके उनको खाना वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना, पूरी वगैरह वहीं पे हमारा कॉलोनी में बना के उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, फल फ्रूट वगैरह देना। उनको जितना हमारा हो सकता है उतना हेल्प तो हम कर लिया, और जितना को जो गरीबों को जो कपड़ा भी हो, जो भी हो, हम अपना तरफ से मदद कर रहे हैं। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी समाज को जागरूक करने का सार्थक प्रयास किया गया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं मेयर निर्मल जैन और पार्षद वीर सिंह पंवार का स्वागत करते हुए ये ताहिरपुर कुष्ठ आश्रम के बच्चे हैं। इस कार्यक्रम को देख मेयर भावुक हो गए और कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम में आने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि समाज से छुआछूत और ऊंच नीच मिटाने की बहुत जरूरत है। वास्तव में सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आज लेप्रोसी मिशन के कार्यक्रम में आने का मौका मिला। भाई वीर सिंह पंवार जी का आदेश था, लेप्रोसी मिशन के लोगों ने मुझे बुलाया और मैं आपको बड़ा धन्यभागी मान रहा हूँ। और वास्तव में मेरा तो यही मानना है कि सबसे बड़ा धर्म सेवा है, और लेप्रोसी जो लोग पीड़ित हैं, जो भी किसी भी रूप से, हमें उनको बजाय उनके अंदर घुस कर के हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। अभी जैसे नाटक हम देख रहे थे कि किस तरीके से केवल एक लेप्रोसी कॉलोनी में रहने वाले को नौकरी नहीं मिलती, कितनी समाज की मानसिकता है, तो हम क्या सेवा करेंगे लोगों की। तो हमें इन सब चीज़ों से बाहर आने की ज़रूरत है। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। जागरूकता का बहुत अच्छी मिसाल है, और चूँकि हम लोग सामाजिक जीवन से जुड़े हुए हैं, तो मैं बराबर कोशिश करता हूं कि इस तरह के इसमें शिरकत की जाए और लोगों को जागरूक किया जाए इस बाबत जो है, ताकि जो हमारी भ्रांतियां हैं, जो हमारे मिथ्स समाज के, उनको दूर किया जाए और उनसे जो
सशक्तिकरण के बारे में लिया जाए। सामाजिक जो महात्मा गांधी का स्वप्न था कि हम एक समरूप समाज की स्थापना करेंगे, एक यूनिफॉर्म सोसाइटी करेंगे, उसके लगे हुए हैं। तो मैं इनको साधुवाद देता हूं और ये बहुत अच्छा इनका प्रयास है। इससे निश्चित रूप से हमको लाभ मिलेगा। और पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा कि इस कार्यक्रम में जहां लोग आने से डरते हैं, कोरोना काल भी चल रहा है और ये कुष्ठ रोगियों का कार्यक्रम है, इसमें लोग आने से डरते हैं। आप लोग बहुत बहादुर हैं, मैं आपकी तारीफ़ करूंगा कि आप इस कार्यक्रम में आए। और दूसरा, जहाँ तक आज के कार्यक्रम की बात है, मैं बता दूं, ये जो TLM हमारा हॉस्पिटल है उसने DLSA सादरा के साथ मिल करके गांधी जयंती का प्रोग्राम ये आज रखा था। और जिसमें वैसे तो मुझे इन्होंने चीफ गेस्ट रखा था, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं मंच से जुड़ा हुआ हूँ, संभालने के लिए मैं अपनी सीट छोड़ करके आज जो है संचालन भी देख रहा हूँ। ये देखिए, आज मैं पहली बार मुझे पता लगा है कि TLM के अंदर सामने जिसको कुष्ठ आश्रम कहते हैं, इसके अंदर महिलाएं ठीक होने के बाद में स्वरोजगार, अपना रोजगार कर रही हैं। बड़ी खुशी की बात है। और मैं चाहूँगा आपके माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए कि इस कार्य को और बढ़ावा दे। इन महिलाओं को, इन पुरुषों को जो इस रोग से पीड़ित हैं, ठीक होने के बाद उनको कार्य दें, उनको सम्मान दें, उनको इज्जत दें, उनको रोजगार दें। नमस्कार, मेरा नाम फीबी है। मैं एज ए प्रोग्राम मैनेजर TLM कम्युनिटी हॉस्पिटल नंदनगरी में कार्य कर रही हूँ। और हम लोग जो काम करते हैं वो कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के साथ काम कर रहे हैं। सो हमारे पास दिल्ली में 29 लेप्रेसी कॉलोनी ताहिरपुर में है, उनके साथ हम लोग जुड़ के काम करते हैं। सो उनके जो मेडिकल इंटरवेंशंस है और उनकी फैमिली रिहैबिलिटेशन है, दवाई, इलाज, ट्रीटमेंट, जब कंफर्म होता है कि वो लेप्रेसी होते हैं उनको मुफ्त इलाज मिलता है हमारे हॉस्पिटल। ये कार्यक्रम हमने इसलिए मनाया क्योंकि महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था कुष्ठ रोग के प्रति। तो हम एक तरह से फिर से अब हम ये याद करना चाहते हैं कि गांधी जी का क्या योगदान था लेप्रेसी को लेकर के। और कहीं ना कहीं गांधी जी की जो बातें हैं वो हिस्ट्री में रह गई है। सो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि लोगों को हम फिर से रिमाइंड कराएं कि कुष्ठ रोग को अभी भी लोगों ने अपनाया नहीं है एज ए डिजीज़। और इससे जुड़े हुए बहुत सारे भेदभाव हैं जो सोसाइटी में आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। जिस तरह से इस कार्यक्रम के माध्यम से कुष्ठ रोगियों ने एक बेहतर समाज का निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका अदा की है, उससे हमें सीख लेने की जरूरत है। और जरूरत है इनको गले लगाकर इनका उत्साहवर्धन करने की। प्रिंस सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।